Hello coders, in this video we will gonna see redirection, grep and find. So let's quickly jump into this video and don't forget to always be alert. तो आप एलएस के साथ क्या लगा दो, स्टार लगा दो, तो उनके अंदर का कंटेंट भी आपको शो कर देगा तो उनमें क्या पढ़ा है। तो इनमें कुछ पढ़ा नहीं है, ये सारी ब्लैंक शो हुई, सारी ब्लैंक इसने बता दी। उसी तरह से अगर आपको नेम वाइज चेक करना है, जैसे हम बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कुछ बना लेता हूँ, सर्च करके फाइल्स बना लेता हूँ। अब मुझे ढूंढना है इसमें सिंगल कैरेक्टर के नाम, सिंगल कैरेक्टर से नेम से कौन सी फाइल्स है। क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो जितनी भी फाइल्स होगी जिनका कैरेक्टर जिनका नेम जो है वो ओनली सिंगल कैरेक्टर होगा, तो वो सिंगल कैरेक्टर वाले ये लेके आ जाएगा भाई। डबल लगाओगे, जिनके दो कैरेक्टर्स है वो लेके आ जाएगा। एलएस करके मैं बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की एक फाइल है, डबल कैरेक्टर वाली यहाँ पे दो, ये सिंगल कैरेक्टर वाले भी दो है, डबल कैरेक्टर वाले भी दो है, जिनका नेम दो कैरेक्टर का ही है ओनली। तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, थ्री करोगे तो तीन कैरेक्टर वाली आ जाएगी, फोर कैरेक्टर आपका करोगे तो फोर कैरेक्टर की सिर्फ एक ही है, तो फोर कैरेक्टर लेके आ जाएगा। ऐसे आप ढूंढ सकते हो। उसके अलावा मुझे चाहता हूँ एलएस, बोलो। जैसे कि अपने एलएस स्टार जब लगाया ना, तो डायरेक्टरी का अंदर का कंटेंट दिखा रहा है कि कौन सा सब डायरेक्टरी है, फाइल है, वो सब कुछ दिखाएगा। तो अगर मैं एलएस हाइफन कैपिटल आर लगाता हूँ, तो ये दोनों कमांड में क्या चेंज है? लगाते हो तो ये आपको हिडन फाइल्स भी शो करता है, वो फाइल्स है, हिडन फाइल्स नहीं बताता, आपको सब नॉर्मल जो फाइल्स बनी है वो बताएगा। प्लस हाइफन ये आप लगाते हो तो वो हिडन फाइल्स आपको शो कर देता है, जो कि ये डॉट नहीं, से स्टार्ट होती हेलो, ये नहीं लगाना है, आर लगाना है, कैपिटल आर, आर फॉर राज। कैपिटल आर, एलएस हाइफन आर, हाँ कैपिटल आर। तो ये आपका कैपिटल आर, हेलो, ठीक है, कैपिटल आर लगा दो। यहाँ पे भी आप फाइल्स बता देगा डॉट के साथ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कितनी पड़ी हुई है, इसके अलावा जो दूसरी है डायरेक्टरी उसमें बता देगा, वो एक ट्री स्ट्रक्चर बताता है आपको फाइल का, आपके जो प्रेजेंट डायरेक्टरी आप जहाँ पे भी, वहां का आपको ट्री स्ट्रक्चर बताता है। ट्री स्ट्रक्चर के अंदर वो आपको बता देगा इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, सेम सिमिलर, ठीक है। तो अपन को स्टार तो में सिंपल भी जो, यही दिखता है ना? हाँ कैपिटल आर में भी आपको ये दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखाता है वो उसमें आपको, है ना। इसके अलावा ये जो सिंबल्स होते हैं इनको वाइल्ड कार्ड कहते हैं, वाइल्ड कार्ड सिंबल्स कहते हैं इनको, ठीक है। उसी तरह से अगर आप तो सर एक बार एलएस स्टार लगाओगे, एक सेकंड स्टार ये लो, ठीक है सर। एक्चुअली आर में ना ये था कि वो रिपोजिटरी वाइज बता रहा था। हाँ वो स्ट्रक्चर बताएगा, उसमें पहले तो वो आपकी जो रूट डायरेक्टरी उसके अंदर टोटल कंटेंट कितना पड़ा वो बताएगा, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज है उनको अलग से नीचे ओपन करेगा, के अंदर का फिर स्ट्रक्चर बताएगा। इसमें क्या करेगा, प्लेस के अंदर पहले भी फाइल्स थी वो यहाँ पे इसने बता दी, डायरेक्टरी फिर नीचे ओपन कर दी डायरेक्टली, और उनके अंदर का कंटेंट आपको दिखा रहा है। अगर एलएस हाइफन आर करता हूँ तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से बताएगा, पहले यहाँ पे इसने सारी डॉट डॉट जितनी भी फाइल है वो बता दी। स्टार आपको डॉट फाइल्स नहीं बताता, यहाँ पे आपके डॉट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल डॉट और डबल डॉट वाली फाइल्स को लेके आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो डॉट डायरेक्टरीज है इसमें क्या क्या वो बता देगा। सर सिंगल डॉट डबल डॉट फाइल्स के जैसे मैं कभी एलएस हाइफन नहीं करता हूँ ना, तो उसमें दो, एक तो सिंगल डॉट एक डबल डॉट भी आता है, वो क्या है? वो मैं बताऊंगा आगे, सिंगल डॉट और डबल डॉट क्या होता है वो तो अभी बता देता हूँ।
सिंगल डॉट का मतलब ये होता है, सिंगल डॉट आपकी प्रेजेंट डायरेक्टरी को कंटेन करता है, जो डबल डॉट है वो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी को कंटेन करता है। जैसे अभी मैं cd करके स्लैश पे चला गया, ठीक है, अगर मैं अभी cd करके डॉट करूंगा, देखना क्या कहाँ पे हूँ मैं अभी, मैं वहां का वही हूँ जहाँ पे हूँ, ना तो मैं कहीं वन स्टेप आगे गया ना मैं बैक आया। तो प्रेजेंट डायरेक्ट को कंटेन करता है सिंगल डॉट आपका। लेकिन यही चीज मैं सीडी डॉट डॉट कर देता हूँ तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, एक स्टेप बैक आ बैक में। जाऊंगा, यानी कि इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में आ जाऊंगा सीडी डॉट डॉट से। ठीक है सर, मतलब मैंने यूज किया हुआ है बट ऐसे कभी याद नहीं किया। ठीक है, सीडी डॉट और डॉट डॉट होता है, दो चीजें होती है। अब यहाँ पे सीडी डॉट डॉट से बैक इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मैं कहाँ आ गया हूँ मेन डायरेक्टरी पे, रूट डायरेक्टरी। रूट के बैक में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले टॉप डायरेक्टरी यही होती है आपकी। अगर मैं कहीं और लाइक में cd स्लैश etc में चला गया मैं, ठीक है सर, वो इसके करा अंदर हुआ में, यूज। वो तो एक्चुअली मुझे एकदम से डॉट का याद नहीं था। ठीक है, ये मेरा यूज। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। बात करते हैं अपन रीडायरेक्शंस की। बुक्स के अंदर इसमें और दे रखे हैं स्टार और वाइल्ड कार्ड। इसके अलावा अगर आपको देखना चाहते हो कि ए से स्टार्ट होने वाले और बी से स्टार्ट होने वाली फाइल्स जो है वो मेरे को शो कर दो, ठीक है। तो आप ये करोगे तो आप कैरेक्टर से सिंगल स्टार्ट होने वाली एक ही फाइल है, अगर आप स्टार लगा दोगे इसमें ए से स्टार्ट होने वाली और बी से स्टार्ट होने वाली भी बता देगा, लेकिन बी से स्टार्ट होने वाली कोई फाइल है नहीं हमारे पास, सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाली है, इसने वो बता दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टच करके बी भी बना देता हूँ सिंगल बी, और मैं यहाँ पे स्टार हटा के फिर देखता हूँ तो यहाँ पे ए और बी सिंगल सिंगल कैरेक्टर नाम की दो फाइल है, ए नाम से भी स्टार्ट होने वाली ले है, बी नाम से भी स्टार्ट होने वाली ले है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए और एक्स के नाम से स्टार्ट होने वाली फाइल ले गया, ए और एक्स के स्टार्ट नाम से स्टार्ट होने वाली फाइल ले, मैंने कहा कि ओनली सिंगल कैरेक्टर नहीं, जितने भी कैरेक्टर हो इसे स्टार्ट होने वाली फाइल के अंदर भी या एक्स से स्टार्ट होने वाली वो सारी ले आओ, एंटर करेंगे एबीसी, इन ए से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल्स के नेम ले आया, चाहे उसमें एक कैरेक्टर हो, दो कैरेक्टर हो, चार कैरेक्टर हो, इसी तरह से एक्स के अंदर भी जितने कैरेक्टर्स हो लेके आएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, ठीक है। आप अगर बोलते हो कि नहीं ए से स्टार्ट होने वाली नहीं चाहिए, आप ए लगा दो, ए से स्टार्ट होने वाली नहीं लेके आएगा, ओनली उसके अलावा जो फाइल्स बड़ी है वो आपको लेके आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कंटेंट देखना चाहते हो अब डायरेक्शंस हम देखते हैं। रीडायरेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो आती है आपकी तो रीडायरेक्शन में सबसे पहली चीज है कि आपका होता है एक स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट कहाँ से मिलता है? स्टैंडर्ड इनपुट आपका वो होता है जो आप अपने सिस्टम में देते हो, स्टैंडर्ड इनपुट इसके थ्रू दे रहे हो, आप कीबोर्ड्स के थ्रू दे रहे हो। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं एलएस लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये मैं कहाँ से दे रहा हूँ, इनपुट कहाँ से दे रहा हूँ अपने सिस्टम में, मैं अपने कीबोर्ड से दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट। इसके अलावा आप कोई भी फाइल के अंदर चेक, किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट चेक करते हो और वो आपको टर्मिनल के ऊपर आउटपुट दे रहा है, वो स्टैंडर्ड इनपुट आप कहाँ से ले रहे हो, वो फाइल के अंदर से ले रहे हो। तो स्टैंडर्ड इनपुट आप दो जगह से लेते हो, तो कीबोर्ड्स के थ्रू लेते हो और एक फाइल्स के थ्रू। अब जैसे किसी फाइल है मेरे पास, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल बना देता हूँ, विम हेलो नाम से मैंने एक फाइल बनाई, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, लाइक मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज टेस्टिंग, ठीक है। अभी कैट में करता हूँ और हेलो के नाम से मैंने एक फाइल बनाई, उसका कंटेंट चेक
तो अभी यहाँ पे टर्मिनल पे इनपुट किससे आया है, तो मैंने कीबोर्ड से दिया था, उसके बाद में ये जो इनपुट लिया ये किससे लिया, फाइल के अंदर से यहाँ पे इनपुट आया, दिस इज टेस्टिंग, और ये मतलब आउटपुट दे दिया इसने, कैट ने क्या करा, एक इनपुट लिया और उसका आउटपुट को यहाँ पे टर्मिनल पे शो कर दिया। तो हम कैट कमांड चलाते हैं ना, तो बैकएंड में पता कौन सी कमांड रन हो रही होती है, यहाँ पे ये तरीके से वाली कमांड रन होती है, सेम आउटपुट आएगा, देख लेना सिमिलर है। बैकग्राउंड में एक्चुअल में ये वाली कमांड चलती है, यहाँ पे ये रिडायरेक्शन साइन आता है, इसको रिडायरेक्शन साइन कहते हैं। में रिडायरेक्शन साइन आपके कितने तरह के होते हैं, तो आपके पास ये होता है रिडायरेक्शन साइन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट रिडायरेक्शन साइन है, इनपुट रिडायरेक्शन। एक होता है आपका इस तरीके का, या आउटपुट रिडायरेक्शन होता है। इसके अलावा आपके पास एक होगा पूरी डायरेक्शन, ये बताइए डबल, ये होता है आपका रिडायरेक्शन, क्या काम करते हैं वो भी अपन देख रहे हैं इनका, रिडायरेक्शन। इसके बाद में आपका ये आपका एरर रिडायरेक्शन, तो ये आपका एरर एंड रिडायरेक्शन। अभी रिडायरेक्शन का यूज क्यों करते हैं वो अपन देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले बात की जाए स्टैंडर्ड इनपुट की, तो स्टैंडर्ड इनपुट कहाँ कहाँ से लेते हैं, एक हम लेते हैं किसी फाइल से एंड किसी कीबोर्ड से लेते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। उसके बाद होता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, ये कहाँ पे आता है, ये आता है आपके टर्मिनल के ऊपर आता है, जिसको आप रीडायरेक्ट करवा सकते हो किसी भी फाइल्स में, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। और एक होती है आपकी स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। ये भी कहाँ पे आएगी, टर्मिनल पे ही आती है, देन आप इसे रीडायरेक्ट करवा सकते हो किसी फाइल के अंदर, इसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। इन चीजें होती है। अब जैसे हो क्या रहा है, मैं अगर कैट चला रहा हूँ, किसी भी फाइल का नाम लिख रहा हूँ, इसका आउटपुट के अंदर का जो भी इनपुट है, इसके अंदर फाइल में जो भी लिखा हुआ है, कैट ले रही है इसका इनपुट, इसके अंदर से इनपुट कौन ले रहा है, कैट कमांड ले रही है, वो इनपुट जाके स्टोर हो रहा है कैट में, देन कैट हमको वापस उसको शो कर रही है टर्मिनल पे, आउटपुट लाके दे रही है उसका, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले तो एक हेलो नाम की फाइल है, इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, और जब हम कैट लिखते हैं तो बैकएंड में ये वाला साइन होता है, यानी कि इसके अंदर का कंटेंट कहाँ गया, कैट पे गया। कैट का काम है आउटपुट देने का, तो कैट ने आउटपुट दे दिया, सबसे पहले तो हेलो में से लेके अपने अंदर स्टोर करा, अपने अंदर स्टोर करने के बाद में उसको बता दिया आपको टर्मिनल पे, तो स्टैंडर्ड इनपुट लिया कैट ने अपने अंदर, और अपने यहाँ पे से फिर उसने आउटपुट दे दिया टर्मिनल पे।
अब किसी भी चीज का आउटपुट अगर टर्मिनल पे शो हो रहा है तो आप उसको स्टोर करवा सकते हो कहाँ पे, अपने किसी फाइल के अंदर। ठीक है, जैसे अब मेरे को पता है कैट हेलो में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा उस हेलो के अंदर जो भी लिखा हुआ उसको। अब ये कहाँ आ रहा है, टर्मिनल पे आ रहा है, लेकिन मेरे को इसका आउटपुट टर्मिनल पे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ किसी फाइल में जाके स्टोर हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक रिडायरेक्शन साइन लगाऊंगा। ये कौन सा रिडायरेक्शन साइन है, हमारा आउटपुट रिडायरेक्शन। और मैं यहाँ पे टेस्ट नाम की एक फाइल बनाता हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ls टेस्ट नाम की कोई फाइल बनी हुई नहीं है, सिर्फ हेलो है हमारे पास। मैंने कहा कैट हेलो का कंटेंट निकालो और उसको रीडायरेक्ट करवा दो कहाँ पे, एक टेस्ट नाम की फाइल बना के एंटर। देखो अभी आउटपुट जो है वो यहाँ पे टर्मिनल पे नहीं आया हेलो के अंदर का, जैसे कि यहाँ पे पहले आया, तो अभी ये आउटपुट गया था, ये आउटपुट जाके स्टोर हो गया आपके टेस्ट के अंदर। चेक करना है कैट टेस्ट, तो देखो टेस्ट के अंदर भी सिमिलर कंटेंट आएगा। तो आप इससे भी एक फाइल बना सकते हो रिडायरेक्शन के थ्रू। तो कुछ भी आउटपुट आ रहा हो तो उसको क्या कर दो, आप यहाँ पे स्टोर करवा दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैट कोई भी फाइल का नाम देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं /etc डिफॉल्ट और यूजर ऐड करता हूँ। इसका कंटेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बार टर्मिनल पे आ रहा है ना। मेरे को इसको ही स्टोर करवाना, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रिडायरेक्शन का साइन लगा दूंगा और किसी फाइल का नाम दे दूंगा, वहां जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं देता हूँ टेस्ट एंटर, ऐड करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, देखूंगा तो जो पहले लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पे पहले क्या आ रहा था टेस्ट के अंदर, ये लिखा हुआ था दिस इज टेस्टिंग आ रहा था, जो कि हेलो फाइल से हमने लिया था, फिर हमने इस फाइल से लिया। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने पुराने वाले को तो ओवरराइड कर दिया, वो सारा हटा दिया और नया पुराना हट गया, पुराना कुछ भी नहीं, नया आ गया सब कुछ। अगर मैं वापस अभी इसको हेलो करता हूँ तो हेलो क्या करेगा, ये वाली कमांड अगर मैं चलाता हूँ, अभी जो कंटेंट है टेस्ट में उसको ओवरराइड कर देगा। अभी चेक करते हैं, देखो अभी टेस्ट के अंदर वापस कुछ चेंज हो गया। ठीक है, ऐड करके टेस्ट चलाऊंगा, आउटपुट चेंज हो गया, उसने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। अब मुझे ओवरराइड नहीं कराना है उसको, जो उसके अंदर अप्लाई कराना है, जो उसके अंदर ऐड करवाना है, फाइंड करवाना है, उसके लिए आप क्या साइन यूज करेंगे, आप यहाँ पे दूसरा साइन लगा देते हैं। अब जैसे मुझे ये वाला कंटेंट वापस से टेस्ट में डालना है, तो यहाँ पे सिंगल रिडायरेक्शन की जगह डबल रिडायरेक्शन साइन लगा दूंगा। ठीक है, एंड टेस्ट। अब क्या करा इसने, दिस टेस्टिंग तो रखा ही रखा, साथ में जो दूसरा एक और फैक्टर था वो दूसरे जो और कंटेंट था उसको भी क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया इसमें। ठीक है, ये अपेंड रिडायरेक्शन आपका कहलाता है। तो शिट, मैं आपसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है अभी तक। इसके अलावा सिंगल रिडायरेक्शन, डबल रिडायरेक्शन। डबल रिडायरेक्शन अपेंड करने का काम करेगा, सिंगल रिडायरेक्शन जो कंटेंट है उसको पुराने वाले को ओवरराइट करके नया कंटेंट उधर स्टोर करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं कोई कमांड चलाता हूँ लाइक swd और या फिर ऐसी कमांड चलाता हूँ, जैसे मैंने क्लियर ये चला दी कमांड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर आ गई, ये कमांड चली नहीं। ठीक है, अब मैं अगर इसको चलाऊंगा और इसका जो भी आउटपुट आएगा, मैं चाहता हूँ इसको भी क्या करूँ, स्टोर करवा दूं। कहाँ स्टोर करवा दूं, किसी फाइल में। फॉर एग्जांपल टेस्ट में मैं कराना चाहता हूँ, एंटर करा तो चेक करते हैं कैट टेस्ट, टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरर आ गई। अंदर से जो था, हमने ये रिडायरेक्शन साइन लगाया, ये रिडायरेक्शन साइन क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही आपने लगाया उसके अंदर कोई कंटेंट जाए या ना जाए, पहले वो उसके अंदर का कंटेंट हटा देगा। क्या करेगा, पहले जो पड़ा हुआ उसको हटा देगा, सिंगल सिंगल ये देखेगा रिडायरेक्शन साइन। टेस्ट के अंदर से उसने हटा दिया और हमने जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट करी, एरर आ गई, तो एरर जाके इधर स्टोर ही नहीं, क्योंकि एरर आ गई है ना।
कमांड एग्जीक्यूट होती है, आउटपुट आता तो वो स्टोर करा देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे भी एरर आ गई है, कोई आउटपुट नहीं आया, इसलिए टेस्ट के अंदर इसने कुछ स्टोर नहीं करा है। अभी इसके अंदर हम जाके देख रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते थे, सिर्फ कमांड लाइन चलता था, आउटपुट आते थे। अगर कोई एरर आती थी, एडमिनिस्ट्रेटर को हमको एरर फॉरवर्ड करनी होती थी, इन मेथड्स के थ्रू ही करते थे। एरर्स को भी स्टोर करवाते थे फाइल्स में और आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते थे कि हमने कमांड्स तो सही एग्जीक्यूट करी, जैसे अभी मैंने तो यहाँ गलत करी है ना, हमने कमांड तो सही एग्जीक्यूट करी बट एरर आ रही, प्रॉब्लम आ रही, और इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ एक मेल फाइल बना के एरर की, तो आप उसका सोल्यूशन देके हमें वापस से बताइए। तो जैसे अभी वापस मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लियर ये वाली कमांड चलाऊंगा, एरर आ रही है। अगर मैं इस एरर को रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ किसी फाइल में, ये जा नहीं रही है, कैट के अंदर टेस्ट करके देख लेता हूँ, नहीं आ रहा। तो अब एरर को भी मेरे को स्टोर करवाना है, तो कैसे करवाएं? एरर को रिस्टोर, इसको स्टोर करवाने के लिए आप क्या लगा दो यहाँ पे, मैंने जब स्टैंडर्ड इनपुट लिया का आईडी क्या होता है, 0 होता है। स्टैंडर्ड इनपुट के लिए कोई कमांड नहीं होता है। जब हमने आउटपुट को स्टोर करवाया उसके लिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 लगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जब एरर आप रिस्टोर करा रहे हो तो उसके लिए 2 करना पड़ता है। देखो मैंने अभी 2 लगाया तो कोई एरर नहीं है हर टर्मिनल के ऊपर। तो एरर जाके कहाँ स्टोर हो गई, टेस्ट में जाके स्टोर हो गई। जाके चेक करना है मेरे को अभी, कैट टेस्ट। तो जो कमांड, जो एरर कहाँ आनी थी, टर्मिनल पे आनी थी, वो अब इस फाइल के अंदर चली गई। ठीक है, चेक करना है विम टेस्ट, ये इसके अंदर स्टोर्ड है वाली एरर। समझ में आया यहाँ तक एरर का और इसका? हेलो, यस सर। इसमें आउटपुट कैसे रीडायरेक्ट करवाना है किसी फाइल के अंदर, एरर को कैसे रीडायरेक्ट करवाना है, एरर आ गई है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक कमांड चलाता हूँ, लाइक फाइंड स्लैश करो यूजर, और सर्वर नाम का यूजर है। तो अभी मैंने आप एक कमांड चलाई है, फाइंड कमांड, और मैंने इस फाइंड कमांड को बोला है सर्वर नाम का एक यूजर, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट पड़ा हो आपके पास लेके आओ। तो इसने सर्च करना स्टार्ट करा, स्टार्ट करते इसने एरर दे दी इतनी सारी। तो इसने क्या दे दी एरर, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। लेकिन इसको फिर आगे जाके कहीं ना कहीं पर कंटेंट मिली है सिस्टम में, एक कंटेंट तो ये लेके आया, बाकी वो फाइंड कर रहा है कि देख रहा है कि अभी भी कुछ है या नहीं। तो इसको कुछ कंटेंट मिला है, इतना कंटेंट मिल गया, और बाकी स्टार्टिंग में इतनी एरर मिल गई। ठीक है, अब मुझे इस कंटेंट को स्टोर करवा के आगे फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिडायरेक्शन साइन लगा देंगे। तो जिसके लिए मैं टेस्ट फाइल ही सेलेक्ट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट फाइल में मुझे ये अब देखना क्या होगा, टेस्ट मैंने करा, देखो पहले क्या, ओनली फाइंड हमने कमांड चलाई थी तो क्या था, एरर एरर आई थी, और उसके बाद में कुछ आउटपुट आया आपका। ठीक है, फिर वापस सेकंड टाइम मैंने यही चलाया, रीडायरेक्शन साइन लगाया, सिंगल वाला है ना, आउट रीडायरेक्शन वाला। तो अभी इसने क्या करा, एरर एरर तो यहाँ पे बता दी मुझे, जो पहले आई थी वो। ठीक है, लेकिन ये जो बाद का आउटपुट आया ना, वो नहीं बताया मुझे। इसने आउटपुट को क्या करा, इसने आउटपुट को जाके स्टोर करवा दिया टेस्ट में। करना है कैट स्लैश टेस्ट, स्लैश पे नहीं पड़ा, यहीं पड़ा हुआ है टेस्ट। देखो यहाँ पे इसने सिर्फ आउटपुट जो है ना, उसको यहाँ पे जाके स्टोर करा दिया, एरर को स्टोर नहीं करा। एरर को उसने कहाँ रखा, टर्मिनल पे ही रखा। ठीक है, और हमने कमांड चलाई थी ये वाली, इसलिए। ठीक है, अब इसने आउटपुट आउटपुट तो रखा, लेकिन एरर एरर बाहर डाल दी। अब मुझे एरर एरर डालनी है इसके अंदर, तो क्या करूं बताओ? डबल अपेंड साइन लगा, वो एरर साइन एट द रेट, वो यहाँ पे लगा देंगे 2 अंडर।
और ये आउटपुट रिडायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आउटपुट तो आपको टर्मिनल पे दिखा देगा, देखो आउटपुट इस बार टर्मिनल पे आया, एरर एक भी नहीं है। तो एरर कहाँ हो गई, एरर अब टेस्ट में जाके स्टोर हो गई है और आउटपुट आपका यहाँ पे आ गया। गेट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे फाइंड वाली एरर्स जो थी वो सारी इधर आ गई है, आउटपुट उसने टर्मिनल पे आपको दे दिया था। तो अगर आउटपुट स्टोर करवाना है तो कौन सा साइन लगाएंगे हम, ओनली ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन। और अगर एरर रीडायरेक्ट करवानी होगी तो ये, तो इसमें ये हो रहा है कि या तो एरर आ रही है या फिर आउटपुट आ रहा है। अब मुझे दोनों लेने, मुझे ऐसा करना है कि मुझे आगे एरर भी भेजनी कि एरर क्या आ रही है और आउटपुट क्या आ रहा है, इसका सेम कंटेंट भेजना है जैसा एज इट इज बाहर आ रहा है। यानी कि मैं अगर सिंगल फाइंड कमांड चला रहा हूँ सिंपली, और मेरे को यहाँ पे ये ये क्या चला, दो मिनट, टेस्ट हटा देते हैं, यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए मुझे ये आउटपुट देना है, यानी एरर्स भी देनी है और साथ में मुझे ये चीज भी देना है, ठीक है, एरर और दोनों। 2 मिनट यार, शोर बहुत हो रहा है ना, 2 मिनट, प्रॉब्लम हो हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि हमें ये दोनों चीजें चाहिए, एरर भी चाहिए और साथ में आउटपुट भी चाहिए। तो इसके लिए क्या रिडायरेक्शन साइन होगा, इसके लिए रिडायरेक्शन साइन होगा आपका %, इसको बोलते हैं %, और यहाँ पे रिडायरेक्शन साइन और यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट। अभी क्या करेगा, टर्मिनल पे एक भी एरर नहीं आने देगा और ना ही आउटपुट आने देगा, कुछ भी नहीं आने दिया, सारा का सारा कंटेंट ले जाके स्टोर करवा दिया इसने टेस्ट। देखो पूरा का पूरा उधर चल रहा है। तो ये रिडायरेक्शन साइन होता है पहले के टाइम पे, और अभी भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि अगर कभी आप कुछ प्रोसेस चला रहे हैं, उसके अंदर लॉग्स वगैरह आप देख रहे हो, प्रोसेस देख रहे हो, किसी में अगर किसी लॉग में एरर वगैरह आ गई है और आपको उसको आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है और ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसे रीडायरेक्ट करवाएंगे, फाइल के अंदर डालेंगे, उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। किसी में एरर नहीं आ रही, स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा है, आउटपुट देंगे। किसी में स्टैंडर्ड आउटपुट आपको देना है और एरर देना है तो आप आगे दे सकते, या फिर किसी फाइल का कंटेंट किसी और फाइल में मूव करवा के आगे फॉरवर्ड करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या यूज करते हैं, रीडायरेक्शन साइन यूज करते हैं, ठीक है। ये आपकी रीडायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में आता है आपका हेलो। ग्रेप का। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर समझो कि मुझे 2 कमांड साथ में एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो कैसे होगा? जैसे कि एरर है, तो एरर को अपेंड करवाना है। फाइल में पहले से कंटेंट पड़ा ही है, अब एरर को सिर्फ उसमें अपेंड करवाना है, तो वो कैसे होगा? तो फाइल में ऑलरेडी कंटेंट पड़ा है हाँ, ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, एरर जो भी एरर आ रही है ना अभी कमांड की, उसको अपेंड करवाना है। तो अपेंड करवाना है, तो आप हाँ, डबल रीडायरेक्शन साइन कर दो ना, यहाँ पे इसको इस तरह हाँ, से कर दो। ओके, तो यहाँ से मुझे वही जानना था कि 2 अगर ऐसे एग्जीक्यूट हो सकते हैं क्या साथ में अब ऐसा? बिल्कुल यहाँ पे आप अपेंड करवा दो, जैसे अभी इसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट तो पड़ा हुआ ही है ना। अभी इसके अंदर मेरे पास एक और एरर आएगी, ठीक है, तो मेरे को सेकंड टाइम पे एरर इधर करनी है, तो वापस आप ये कमांड चला दो, यहाँ पे आउटपुट तो बाहर आ गया लेकिन एरर चली गई। अभी मैं इसका कैट का कंटेंट देखता हूँ,
टेस्ट कैट से अपन कंटेंट देख लेते हैं इस फाइल का, एंटर कर दो। पहले वाला तो ये रहा, यहाँ तक पहले वाला कंटेंट। अभी नया जो कंटेंट आया वो यहाँ आया नीचे की तरफ, अपेंड हो गया, ठीक है। हाँ ठीक एरर भी आप कर सकते हो और एरर और आउटपुट दोनों कर सकते हो, ठीक है। अपेंड डबल रीडायरेक्शन साइन लगा देना। सिंगल रीडायरेक्शन साइन का मतलब पहले का सब ओवरराइड कर देगा। आपको अपेंड करवाना है तो आपको डबल रीडायरेक्शन साइन यूज करना, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम ग्रेप। ग्रेप कमांड क्या काम करता है। तो ग्रेप कमांड बेसिकली आपके जो भी फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा है, ध्यान रखना फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, फाइल के अंदर का कंटेंट, किसी फाइल के कंटेंट में से कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल पैटर्न अगर आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे बहुत लंबी चौड़ी टेक्स्ट फाइल है, मुझे कुछ पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है उसके अंदर, उसके लिए आप ग्रेप कमांड यूज करो, ठीक है। जैसे मैंने करा कैट स्लैश etc पास wd, इतना सारा कैरेक्टर्स है, इसमें से मेरे को ढूंढना है रूट यूजर की डिटेल्स। तो रूट यूजर्स की डिटेल ढूंढनी तो कैसे ढूंढूं, इसमें तो इतनी सारी फाइलें आती है, स्क्रॉल डाउन करूं, अप करूं या कुछ करूं ना। और अगर मैं चलो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे टॉप पे है रूट की इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा ठीक है ये तो नजर आ रही है, लेकिन बीच में भी अगर कहीं पे रूट लिखा हुआ है तो कैसे पता चलेगा, बताओ। उसके लिए ग्रैप कमांड होती है आपके पास, ठीक है। अब मैंने करा ग्रैप स्लैश etc ग्रैप, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ग्रैप, के बाद आपको ना वो कैरेक्टर या वो पैटर्न, ठीक है। ध्यान रखना ये कैरेक्टर और पैटर्न को फाइंड करती है, चाहे वो पैटर्न आपने कैपिटल लेटर में दिया तो वो कैपिटल लेटर निकाल के लाएगी, आपने स्मॉल लेटर दे दिया स्मॉल लेटर निकाल के लाएगी, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है। जैसे मैंने बोला रूट को फाइंड करना है, इसमें से स्लैश etc पास wd में से एंटर, देखो क्या कंटेंट लाई, जहां जहां रूट था वहां वहां से वो लेके आई कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये इस तरह से लेके आ जाएगी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, ऑप्शन यूज कर सकते हो आप ग्रैप कमांड के अंदर, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि एट etc पास wd में से तो ये लेके आई है रूट रूट, ठीक है। ये तो मेरे को पता पहली लाइन में, लेकिन ये वाली कौन सी लाइन में मेरे को थोड़ी पता। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल स्लैश etc पास wd कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो इतना सारा कंटेंट है, मैंने इसमें से सिर्फ रूट कैरेक्टर निकालने को बोला तो रूट लेके आ गई। रूट कहाँ पे, सबसे टॉप पे है यहाँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता करना है कि जो दूसरा रूट आया ना वो किस लाइन में है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, जो वो चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे ग्रेप आप लिख दो रूट, ये फाइंड करो स्लैश etc पास wd में से। तो ये आप कंटेंट लेके आ रहे हो, लेकिन मुझे सेकंड वाला जानना है वो कहाँ है। मुझे ये तो पता है कि पहला वाला तो कहाँ पे, top पे है। तो यहाँ पे आप लगा दो -n, तो ये क्या करेगा, लाइन को लेके आएगा, साथ में नंबर भी लेके आएगा उस लाइन का, कौन से नंबर की लाइन। तो पहला वाला तो पहली लाइन में ही है, दूसरा वाला जो है वो 10 नंबर की लाइन में। तो टेल अगर मैं करूंगा तो 10 लाइंस आ जाएगी, इट मींस मेरी। तो मैं टेल स्लैश etc पास wd करके चेक कर लेता हूँ कि 10वीं लाइन में है या नहीं। सॉरी, टेल क्या करेगा, नीचे की 10 लाइंस लेके आएगा, मुझे ऊपर की टॉप की 10 लाइंस थी तो हेड को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेड स्लैश etc पास wd, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स है और इसके अंदर यहाँ पे रूट लिखा हुआ था और ये वाला ही कंटेंट वो लेके आया था। तो एक तो पहली लाइन लेके आया था और दूसरा 10th नंबर की लाइन लेके आया था, ठीक है। इससे भी आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा मैन करो आप ग्रेप करो, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे देखने को, मल्टीपल ऑप्शंस है इस ग्रेप के अंदर, ठीक है। अब मेरे को देखना है, जैसे कि मैंने क्या करा था, पहले ग्रेप लिखा था और यहाँ पे रूट लिखा था स्लैश etc पास wd करा था।
यहाँ पे ये रूट आ गया। अब मेरे को देखना है रूट है कितनी बार, ग्रेप -c रूट स्लैश etc पास wt के अंदर, तो ये आपको बता देगा कितने लाइंस में रूट आपका, दो लाइंस में, पहली वाले में और सेकंड वाले में। अगर मैंने पैटर्न गलत लिख दिया है, जैसा कि मैंने अगर ऐसा लिख दिया ग्राफ, मैंने लिखा रूट स्लैश etc पास wt, फाइंड करो, कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि मैंने जो कैरेक्टर है वो गलत लिख दिया ना। जो मेरे को पैटर्न फाइंड करना था वो तो स्मॉल लेटर्स में लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल लेटर में। अब क्या होगा, अब कैसे उसको वो फाइंड करेगा? आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लगा दो आप आई, -i, वापस आउटपुट क्या करता है, आई इग्नोर करता है, को इग्नोर करेगा, सेंसिटिविटी को इग्नोर करेगा। अगर आप स्मॉल लेटर में, आपने अगर स्मॉल लेटर में नहीं लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा, तो उसे वो स्मॉल और कैपिटल दोनों में जाके चेक करता है इसमें अवेलेबल है या नहीं कंटेंट पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो, और आप मेन कर सकते हैं, मेन ग्राफ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं बहुत दिए हुए हैं इन्होंने। जैसे कि ग्रैप रूट, सॉरी रूट, और मुझे स्लैश etc पास wd में से निकाल के लाना है, -o ऑप्शन है। मिस्टेक कर दी, वो क्या करेगा, वो ओनली रूट निकाल के लाएगा। अगर मैं यहाँ पे ओनली लगाता हूँ तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन के कैरेक्टर्स लेके आ जाता है। मतलब वो ये कैरेक्टर अगर जिस लाइन में, उस पूरी लाइन को लेके आ रहा है। ठीक है, अब आपको पूरी लाइन नहीं चाहिए, आपको वो पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, तो आप क्या करो, -o लगा दो, तो पूरा कैरेक्टर्स लेके ये कैरेक्टर लेके आता है। तो अब हमको यहाँ नहीं पता चलता है कि कौन सा रूट कौन सी लाइन वाला, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसी के साथ में आप n भी लगा दो, तो ये नंबर्स भी आपको दे देगा कि ऊपर के 3 रूट जो है वो तो पहली लाइन के हैं। ठीक है, और बाकी का जो है वो 10th लाइन का है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लेटर में कैपिटल लिख देते हैं तो भी दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे आई भी लगा दो। ठीक है, इस तरीके से ग्रेप आपका काम करेगा। ठीक है, इसके बाद ग्रैप को रूट के अलावा कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख दो स्लैश etc पास। तो देखो अभी इसने क्या करा, रूट क्या कर दिया, बहुत लंबा जोड़ा दे दिया इसने। तो ये क्या करता है, ये रूट के अलावा जितनी भी चीज होती है ना सब लेके आ जाएगा। मतलब उस फाइल के अंदर रूट के अलावा और जितना भी कंटेंट है ये वो लेके आ गया, बाकी जितना जो रूट का था उसको नहीं लेके आया। जैसे कि पहले और 10वीं लाइन नहीं लेके आया, ये बाकी सारा लेके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स वाला लग करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबर भी लगा देता हूँ साथ में, ये ठीक है, आप नंबर्स भी दे देना। तो देखो यहाँ पे 45 लाइनें हैं टोटल्स, उसमें से एक तो ये 10 नंबर की लाइन को नहीं लेके आया, क्योंकि 10 नंबर की लाइन के अंदर आपका रूट था, और एक पहली लाइन नहीं लेके आया जिसके अंदर रूट था। तो अगर उस पर्टिकुलर पैटर्न, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अलावा अगर आपको सारी लाइनें चाहिए, तो वो लाइनें सारी दिखा देगा। बस खाली वो पहली लाइन जहां पर रूट आया था, 10वीं लाइन जहां पर रूट आया था, उसको नहीं दिखाता वी ऑप्शन। तो ये ग्रेप कमांड आप चला सकते हो। इसके अलावा और भी इसके काफी सारे ऑप्शन, वो अगर आप ऑप्शन यूज करना चाहते हो, आप बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे कि ग्रैप
हाइफन डब्ल्यू रूट यहाँ पे स्लैश etc प्लस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर रूट पे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पे भी नॉर्मली लिखता हूँ कुछ और कैरेक्टर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिन। तो बिन नाम से जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी हो ना वो लेके आ जाओ। ठीक है, तो हमने फाइंड किया तो ये इतनी सारी फाइल्स लेके आ गया बिन नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे करा कि एक बिन नाम का फोल्डर आप फाइंड कीजिए। यहाँ पे कमांड हमने चलाई थी ग्रैब बिन स्लैश etc पास wd में जाओ और बिन को ग्रैब करो, है ना। तो ये यहाँ पे गया, यहाँ से बिन ले लिया, फिर इसको यहाँ पे बिन मिला, यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसको यहाँ पे एस बिन मिला, यानी एस बिन के अंदर भी बिन लिखा हुआ है, तो भी इसको भी इसने ले लिया क्योंकि बिन आ रहा है, तो इसने वो वाला कैरेक्टर भी ले लिया। तो हमको तो सिर्फ बिन चाहिए था, तो ये एस बिन को भी गेट कर रहा है एक तरह से, क्योंकि इसको पैटर्न मिल रहा है ना उसके अंदर पर्टिकुलर लाइन में। जैसे अभी यहाँ पे आरपीसी बाइंड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी बाइंड के अंदर बिन आता है, तो इसने ये पूरा कैरेक्टर भी उठा लिया आरपीसी बाइंड के नाम से भी। तो ये तो गलत हो गया ना, आउटपुट गलत आ गया मेरे पास, मुझे बिन चाहिए था, तो एस बिन और मतलब जिस भी कैरेक्टर के अंदर बिन लिखा हुआ आ रहा है उन सबको तो के लेके आया। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बिन वाला कैरेक्टर ही चाहिए। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे आप लगाते हो डब्ल्यू, ये क्या करेगा, खाली उन बिन बिन वाले कैरेक्टर्स को लेके आएगा, बाकी सारों को हटा देगा। एस बिन वगैरह जहाँ पे भी लिखा था, आरपीसी बाइंड जहाँ लिखा था वो हटा देगा। तो ये सिर्फ आपके बिन वाले जो थे कंटेंट उनको लेके आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर अब आपको इस तरीके से देखना है इसे कंटेंट को, ग्रैब ये मैं चाहता हूँ रूट फाइंड करो स्लैश etc पास wd, तो ये क्या कर रहा है, खाली रूट ही लेके आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि रूट तो आए और साथ में इसके नीचे की दो जो लाइंस हो वो भी आनी चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, हाइफन ए लगाओगे और साथ ही साथ यहाँ पे लिख दो जो भी नंबर 2। तो क्या करेगा, रूट तो फाइंड करेगा, उसके साथ में उसकी नीचे की दो लाइनें और लेके आएगा। जैसे यहाँ पे ये रूट मिला, इस रूट के नीचे की दो लाइन बिन और डिम, फिर वापस इसको 10वीं लाइन के अंदर रूट मिला, तो 10वीं लाइन के नीचे की दो लाइंस यानी कि 11 और 12। अगर आपको चेक करना है तो आप साथ में एन भी लगा सकते हो, नंबर्स, ये नंबर से नंबर भी बता देगा। ओके, यहाँ पे पहले लगा लेते हैं इसको, तो पहली वाली लाइन में इसको रूट मिला तो ये 2 नंबर और 3 नंबर लाइन लेके आएगा, फिर इसको 10 नंबर वाली लाइन में रूट मिला तो ये 11 नंबर 12 नंबर लेके आएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन लगाया यानी आफ्टर 2 लाइन। तो आफ्टर 2 लाइंस प्रिंट करा। 2 मिनट यार, इसके अलावा मेरे को पहले की 2 लाइंस चाहिए, ये तो बाद की 2 लाइंस हो गई। यहाँ पे देखो आप जितना नंबर लिखोगे ना उतनी लाइन आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है 2 मैंने 10 कर दिया तो यहाँ पे 10 लाइनें लेके आए। ठीक है, इस तरीके से ये करेगा। अब मुझे क्या करना है, ए नहीं चाहिए, मुझे बी चाहिए, बिफोर पहले की 2 लाइनें चाहिए। यहाँ पे आप लगा दो बी। ठीक है, और यहाँ पे दे दो 2 दे दो 3 दे दो 5 दे दो, जो भी देना चाहते हो। तो अभी ये देखो, सबसे पहले इसको पहली लाइन में मिला रूट, ये पहली लाइन में लाइन के अंदर सबसे पहले ही है, इससे पहला कोई है ही नहीं, तो ये कोई क्या बोलते हैं, कोई लाइंस लेके आया ही नहीं, सिर्फ रूट को ही रखा। फिर इसको मिला 10वीं लाइन के अंदर रूट, तो 10वीं लाइन से पहले तो 9 नंबर की लाइन है 8 नंबर की लाइन है, तो वो तो 2 लाइनें लेके आ गया, लेकिन रूट के ऊपर 2 कोई लाइनें है नहीं, ये नहीं लेके आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को ऊपर की भी 2 लाइनें चाहिए, नीचे की भी 2 लाइनें चाहिए, तो सी, तो इसको ऊपर की तो मिली नहीं तो लाया नहीं, नीचे की 2 लाइनें ले आया 2 और 3।
10वीं लाइन में उसको मिला रूट, तो इसके ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें, इस तरह से ले आया। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आपका ग्रेप कमांड है। ग्रेप कमांड के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को आप फाइल के अंदर से निकाल के ला सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये ग्रेप कमांड जो है, आप ग्रेप कमांड किसी के आउटपुट पे भी चला सकते हो। ठीक है, किसी के आउटपुट में भी कर सकते हो। ये तो था डायरेक्टली फाइल के ऊपर चलाना। अभी किसी फाइल के आउटपुट पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्रेप /etc pass wd, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल के ऊपर जाके फाइंड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कैरेक्टर ढूंढ रहा है, कैरेक्टर का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने बोला ग्रैब करो रूट को, किसमें से, /etc pass wd में, तो इसने उस फाइल में जाके फाइंड कर लिया। अब मैं किसी चीज का आउटपुट निकाल रहा हूँ, तो वो आउटपुट बहुत सारा देगा। जैसे कि मैं को cat/etc pass wd करूंगा, ये क्या करेगी, ये सारा का सारा कंटेंट टर्मिनल पे दे देगी, इतना सारा। अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये करना है कि इतना आउटपुट मत दो आप यहाँ पे टर्मिनल पे, सिर्फ आप वही दो जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे पाइप का साइन लगाते हैं। पाइप का काम क्या होता है, ये पाइप साइन होता है, इसका काम होता है फिल्टर करने का। तो जितना भी कंटेंट आएगा उसमें से फिल्टर करेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या फिल्टर करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रैब करके फिल्टर कर लो ओनली रूट को, तो सेम आउटपुट आएगा जो ग्रैब कमांड से आएगा। ठीक है, समझे आप इस चीज को? यस सर। तो ये क्या करेगा, ग्रैब कमांड तो डायरेक्टली उस फाइल में जाके फाइंड करके लेके आ रही है आपके। लेकिन जब हम कैट कमांड चला रहे हैं, तो कैट कमांड तो क्या करेगी, जितना भी कंटेंट है सारा यहाँ पे आपके पास लेके आ जाएगी टर्मिनल पे। लेकिन आपको सारा कंटेंट नहीं करके उसमें से कुछ फिल्टर करके आपको चाहिए आंसर। तो हमको रूट चाहिए था, हमको पता है इसके अंदर रूट होगा, तो हमको सिर्फ वही चाहिए। तो हमने उसको आउटपुट के अंदर से भी ग्रैब कर लिया। एक तो फाइल में जाके ग्रैब किया, दूसरा आउटपुट के अंदर से ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो ग्रैब कमांड आप यहाँ पे भी चला सकते हो। फिर आता है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड सिस्टम में अगर आपको कोई भी फाइल या डायरेक्टरी फाइंड करनी हो, उसके लिए हम फाइंड कमांड यूज करते हैं। जैसे फाइंड कुछ भी ढूंढना हो सिस्टम के अंदर रखा हुआ, तो फाइंड कमांड से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, फाइल्स, डायरेक्टरीज, तो ये भी पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से किसी फाइल का नाम होगा, डायरेक्टरी का नाम होगा, तो वो उठा के लेके आ जाए। तो जैसे अभी मुझे फाइंड करना है और मुझे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ही फाइंड करना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। तो सबसे पहले कमांड आती है आपकी फाइंड, उसके बाद लोकेशन आएगी कि आप कहाँ पे फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद में आप दे दो हाइफन नेम कि आपको क्या ढूंढना है। हमने कहा यहाँ पे टेस्ट नाम की कुछ भी हो वो फाइंड कर लो। तो इसने कहा यस, डॉट के अंदर एक टेस्ट नाम की फाइल पड़ी है। एलएस करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट नाम की पड़ी है, यस यहाँ पे टेस्ट नाम की पड़ी है। तो ये कहाँ चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है मेरे होम डायरेक्टरी, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। डॉट मैंने लगाया तो ये यहीं पे चेक कर रहा है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा, कोई भी मैं अगर यहाँ पे पाथ नहीं देता हूँ, मैंने कोई लोकेशन दी है कहाँ फाइंड करना है, तो ये कहाँ पे फाइंड करेगा, ये आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइंड करेगा। डॉट लोकेशन पे जहाँ पे भी आपको, वहां पे फाइंड करेगा। मुझे अगर होल सिस्टम में फाइंड करवाना है यही चीज को, तो कहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ पे आप लगा दो स्लैश टॉप डायरेक्टरी, तो ये क्या करेगा, पूरे सिस्टम में से फाइंड करेगा। तो इसने बता दिया कि इतनी जगह पे टेस्ट नाम से बनी हुई है, रूट के अंदर टेस्ट यानी कि ये वाली। इसके अलावा इसको एक और मिली इनिट के अंदर टेस्ट के नाम से, यहाँ पे यूएसआर, इस पे स्पार्क के अंदर टेस्ट नाम से, पाइथन में भी टेस्ट नाम से। तो इसको इतनी जगह पर टेस्ट नाम की फाइल मिलेगी, तो ये लेके आएगा। अब मेरे को ये पता थोड़ी चल रहा है ये फाइल है या डायरेक्टरी है ना। मुझे नहीं पता है कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है, तो अब कैसे पता करूं कि ये फाइल है या डायरेक्टरी। तो आप यहाँ पे क्या करो, साथ में एक और ऑप्शन लगा दो टाइप, आप कर दो हाइफन, यहाँ पे लिख दोगे आप ओनली एफ। तो जो फाइल्स होगी ये फाइल्स लेके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले इसने क्या करा था, ये इतना सारा लेके आया कंटेंट, अभी इसमें से सिर्फ ये एफ लेके,
ये जो मैंने टाइप एफ कर दिया तो ये 3 फाइलें लेके आया। तो मतलब ये 3 तो है, वो तो है फाइल्स, बाकी की जो है वो क्या है, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी चेक करनी तो टाइप एफ की जगह डी कर दो, तो डायरेक्टरी लेके आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि भैया ये है हमारे पास 4 डायरेक्टरी है टेस्ट के नाम की। ठीक है, फाइल वाइल हम लेके नहीं आए, आपने फाइल के लिए मना किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो फाइंड। इसके अलावा जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, फाइंड करो, तो उसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने अभी क्या करा, पैटर्न चेंज कर दिया उसका, इसकी स्ट्रिंग चेंज कर दी, बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिख दिया सब, तो वो ढूंढ नहीं रहा। तो ऐसी बहुत से फाइल होगी, मेरे को नाम तो पता है लेकिन मेरे को नहीं पता वो कैपिटल में लिखा है स्मॉल में लिखा है। तो अब उनको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, नेम की जगह आई नेम लिख दो, आई नेम, तो इग्नोर कर देगा ये, जैसे ग्राफ में कर रहा था आई, वैसे ये आई नेम इग्नोर करेगा फाइंड में। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कोई डाउट है या कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो आप। पर एक क्वेश्चन था मेरा कि हम्म, अगर फाइल के अंदर मुझे कंटेंट फाइंड करना है कोई हम्म। फाइल के अंदर, तो वो कैसे होगा? फाइल के अंदर ग्रेप से तो कर रहे थे हम, फाइल के अंदर ग्रेप से कर रहे थे हम। अच्छा, और है ना, मुझे तो डायरेक्ट हाईलाइट करना हो तो फाइल के अंदर ही, जैसे मान लो एक फाइल ओपन करता हूँ मैं और वीआई से, और मुझे उसमें से कुछ कट कॉपी करना है मैन्युअली जाके, मतलब पूरा कीवर्ड, तो वो कैसे मतलब होगा? वो पूरी लाइन कॉपी भी करनी है। हाँ। ठीक है, तो जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, जैसे मैं रूट रूट चाह रहा था, मैं चाह रहा था उसको कॉपी करा के कहीं स्टोर भी करवा दूं साथ ही साथ। हम्म, सॉरी है ना, सॉरी। got it. तो ग्रैप मैंने कमांड चलाई, मैंने बोला रूट फाइंड करो स्लैश etc पास wd में से, तो ये क्या कर रहा है, आउटपुट लेके आ रहा है टर्मिनल पे रूट रूट वाली लाइंस। मुझे स्टोरी करवानी कहीं पे, तो मैंने इसको रिडायरेक्शन का साइन लगाया, टेस्ट पे डाल दिया, ये दोनों लाइनें उधर जाके टेस्ट में स्टोर करा दो। चेक करना है आप चेक कर लो जाके, कैट टेस्ट यहाँ पे आ गया। Okay. ठीक है, तो वो सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में, इसीलिए मैं ये सारी चीजें साथ में बता ठीक है सर। हेलो। रहा हूँ। यस। हाँ सर, जैसा कि अपन ने देखा ना अभी फाइल में हम लोग फाइल और डायरेक्टरी अलग अलग लाए और साथ में भी लेकर आए, लेकिन जब साथ में आता है, टाइप नहीं लिखा है तब साथ में आता है, उस टाइम पे मुझे अलग अलग से इंडिकेट करना है। जैसे कि डायरेक्टरी में अपन कैसा दिखते हैं एलएस में कि वो ब्लू इंडिकेट होता है और फाइल जो होता है वो व्हाइट में इंडिकेट होता है, तो यहाँ ऐसा पे कुछ सब हो व्हाइट सकता है में क्या? इंडिकेट होगा, तो ऐसा फाइंड मुझे में कुछ एक साथ लाओगे ना। बाइफरकेट करना हो तो, अगर बाइफरकेट करना हो ऐसा तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं, उसमें फिर वो टाइप के हिसाब से ही आएगा, बाकी अगर नॉर्मल फाइंड करोगे तो उसमें फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों दिखाता है। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्टरी देखनी तो आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा डी, और अगर आपको फाइल्स चाहिए तो उसके लिए आप ऑप्शन फाइल। ठीक है, तो ये बस खाली आपको पाथ ला के दे देगा उनके, उन जगह पे जाके आपको देखना पड़ेगा वो। ठीक है, फाइंड अच्छा। क्या करता है यहाँ पे, जस्ट आपको फाइल ला के नहीं दे रहा, वो आपको उसको पाथ ला के दे रहा है कि हाँ यहाँ पे इस लोकेशन पे ये चीज पड़ी है, वहां पे जाइए। अब आपको देखना है तो कंटेंट देखने के लिए आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो अगर ठीक। आपको कुछ, हाँ, कुछ चीज अगर ढूंढनी है सिस्टम में कहाँ रखी है कहाँ पड़ी है, तो उसका पाथ ये फाइंड करके ला के दे देगा, हाँ मुझे यहाँ पे इस लोकेशन पे ये चीज मिली थी और यहाँ पे वो है, तो ये लीजिए। बाकी अगर ये कंटेंट लेके आता तो ये काफी लंबा चौड़ा टाइम लगा देता। ठीक है, तो ये ओनली ठीक है। पाथ लेके आता है उसका। सर मेरा क्वेश्चन और था, हम्म, जैसे मान लो मैंने कोई भी एडिटर पे फाइल ओपन की, एक ऑप्शन तो है कि मुझे किसी को, जैसे मान लो कोई यूजर वेरिएबल एडिट करना है और फाइल बहुत बड़ी है, तो एक ऑप्शन तो है कि मैंने ग्रैब चलाया, लाइन नंबर निकाली, फिर लाइन नंबर में जाके मैंने एडिट किया। बट प्रॉब्लम क्या है हम्म, कि वहाँ पर लाइन नंबर लिखी भी नहीं आती वीआई के अंदर, तो वो खुद चेक करनी पड़ेगी वन बाई वन कि 100 लाइन कौन सी है, 200 लाइन कौन सी है। तो मुझे हम्म। फाइल ओपन फाइल के अंदर ही कंटेंट वो वेरिएबल ढूंढना है, तो वो मैं कैसे ढूंढूंगा? वेरिएबल नहीं है,
तो बस ग्रैप से आप निकालो ना उस फाइल नहीं के नहीं अंदर की वो नहीं नहीं वेरिएबल। सर, एक ऑप्शन तो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी मैं समझ गया। मैं जैसे मान लो मेरी फाइल है और फाइल अराउंड 10,000 लाइन है उसके अंदर, और मुझे उसमें कोई वेरिएबल एडिट करना है, तो ग्रैब से मैं लाइन नंबर निकाल दूंगा, बट मैं वीआई पे जाऊंगा तो मुझे लाइन नंबर शो नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे मैनुअली वो वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा, तो मैं काउंट तो कर नहीं सकता, तो मुझे वहां पर जैसे आप कंट्रोल। वीआईपी के ऊपर वीआई में जाके आप लाइन नंबर दे सकते हो ना। आप जाके वीआई में जाओ, विम के अंदर ओपन करो, आपको जैसे स्लैश एटीसी पास पास डब्ल्यूडी आपको करना है, यहाँ पे आ गए। तो आपको नंबर नहीं पता चल रहा है, आपको ढूंढना है, नंबर लगाना है, तो आप यहाँ पे कॉलन लगाओ, सेट एनयू लिखो, एंटर, नंबर आ जाएंगे सब लाइन के आगे। कैसे लिखना है सर ये कैसे सेट करना है? एनयू नीचे जो लिखा हुआ है ना मैंने, उसी तरह से लिखना है। सर एक्चुअली दिखा नहीं, स्क्रीन के नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। आप कॉलन लगाओगे, स्पेस दोगे, सेट लिखोगे, एनयू लिखोगे। सर आप अभी भी कमाल नहीं दिख रहा है? नहीं, एक्चुअली दिख नहीं रहा है, एक्चुअली मेरे को नहीं दिख रहा, पता नहीं मेरे को बाकी सब। हाँ सागवान का तो हाँ, या कमेंट में लिख दो ऐसा। ऐसे लिखना है, वी एडिटर आपने ओपन करा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जब हम बाहर निकलने के लिए डब्ल्यू क्यू करते हैं ना, ऐसे हाँ हाँ डब्ल्यू क्यू नहीं करना है। आप कॉलन लगाओ, स्पेस करो, फिर लिखो आप सेट। हम्म। हेलो हेलो हेलो। एनयू ये लिखो, आ जाएंगे लाइंस के आगे। तो यहाँ पे जैसे कॉलन हो गई, ठीक है, नंबरिंग हो जाती है, उसमें भी हो जाती है। ओके, समझ आ गया ये चीज? ओके सर। और उसमें सर मुझे लाइन नंबर के लिए डायरेक्ट सर्च मारना, जैसे कंट्रोल एफ करते हैं ना अपन नोटपैड में बाकी में, वो नहीं होता उसमें। उसके लिए फिर वो ग्रैब चल रहा है ना, एफ का ही तो काम कर नहीं रहा नहीं है। वो सर, मुझे टर्मिनल वीएम के अंदर ढूंढना है, वीआई के अंदर ही, फाइल ओपन के अंदर। अच्छा, तब मेरे वीआई को के अंदर ही आपको कुछ फाइंड करना है, हाँ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, हाँ। आपको जैसे ढूंढना है रूट, एंटर करोगे तो पैटर्न नॉट फाउंड कॉलन, और यहाँ पे जैसे मुझे मैंने बिन लिखा, तो जहाँ जहाँ पे भी बिन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ये कलर आ गया। ठीक है, सर एक्चुअली आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही रिकॉर्डिंग के चक्कर में, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे को नहीं पता, मेरी तरफ से शायद आपकी भी आ रहा होगा सचिन से। स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही है? पूरी नहीं हो रही सर सचिन। नीचे पूरी नहीं आ रही है? सर 70 लाइन नंबर 20 का हाफ आ रहा है। 20 का क्लियर आ रहा हाफ है आ रहा है, सर। आपको दिख रहा है? नीचे हाँ मैंने सर स्लैश क्लियर। रूट लिखा हुआ है। हाँ सर क्लियर दिख रहा है। वो आपकी स्क्रीन का ही प्रॉब्लम है, आपको स्क्रीन थोड़ा सा लार्ज करना पड़ेगा। सर फुल पे डालना है, ठीक है। आप जरा देखो मैं कमेंट डाल बता के लिख देता दो हूँ, या फिर। बाहर की तरफ मैंने क्या करा है, मैंने स्लैश लिखा है, जैसे मुझे कोई भी पैटर्न फाइंड करना है, तो वो क्या कर रहा है, मैं खाली वहां पे नाम लिख रहा हूँ, जहां जहां पे भी वो चीज लिखी हुई है उसको हाईलाइटेड कर दे रही है। ठीक है, तो मैं अभी बाहर आके बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे जस्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू करते ना, हम यहाँ पे मैंने डब्ल्यू क्यू नहीं करा, मैंने ये लगाया स्लैश स्पेस, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने स्पेस दिया, मैंने बोला रूट को फाइंड करो, तो जहां जहां रूट है ना उसको वो हाईलाइट कर देगा, मेरे को एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिखा बिन, तो वो क्या करेगा, बिन को हाईलाइट कर देगा। ओके सर। ये काम वहां कर रहा है वो। तो अगर मैं यहाँ पे वापस जाके अगर एंटर करता हूँ, स्लैश लिखा, मैं करता हूँ यहाँ पे रूट, स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना, आपको डायरेक्टली स्लैश लिख के और लिख देना है, तो ठीक है उसके सर। अंदर से वो चीज ढूंढ लेगा। बिन करोगे तो बिन ढूंढ लेगा, एस बिन चाहिए तो एस बिन लिख दो, एस बिन वाली जगह ले आएगा। ठीक है, एक ऐसा करना, गूगल पे सर्च करना चीट शीट्स। ठीक है, चीट शीट्स, विम चीट शीट्स करना, तो विम से रिलेटेड चीट शीट आपके पास आ जाएगी। तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें आपको मिलेंगे कि आप क्या क्या चीजें विम के साथ कर सकते हैं, बहुत सारी ओ, चीजें। इसके अलावा आप वी आई, डैशबोर्ड पे फुल। यहाँ पे वी आई विम ट्यूटर, विम ट्यूटर एंटर करता हूँ, ये पूरा विम का ट्यूटोरियल है। आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आप विम ट्यूटोरियल्स कर सकते हो। अब इसमें ये बता रहा है
आपको अगर लेफ्ट राइट अप डाउन अगर एरो ले जाना है फाइल के अंदर किसी भी फाइल में तो आप कैसे ले जा सकते हैं? एच से आपका लेफ्ट एरो जाएगा, एल से आपका राइट एरो, अपर जाना है तो आप ए से और जे से आप अप डाउन जा सकते हो। लेकिन ये कब होगा? इंसर्ट मोड में इंसर्ट मोड में नहीं होगा ये चीज, इंसर्ट मोड से बाहर रहने पे होगी, ठीक है। इंसर्ट मोड में तो ये कैरेक्टर्स पुट करने लग जाएंगे, है ना। उसके बाद ठीक में है भी सर, यहाँ पे आपको हेल्प हेल्प में तो मैं देख लूंगा फिर तो, क्योंकि मुझे विम का हम्म, बहुत इशू रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि क्यू अगर आपको सेव नहीं करना, विदाउट सेविंग आपको करना है तो क्यू एक्सक्लेमेशन आप यूज कर सकते हो, सेव करना तो डब्ल्यू क्यू। उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और भी मल्टीपल चीजें हैं। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, पूरी बुक है एक तरह से। विम ट्यूटर नाम से एक है कमांड्स, वो आप चलाओगे तो आपको पता हेलो। चल जाएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ठीक है, विम ट्यूटर के नाम से। तो हम थे फाइंड पे। फाइंड पे अगर कोई भी फाइल ढूंढनी है, सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद में हाइफन नेम करो, स्लैश पे था हाइफन नेम, जिस भी फाइल का नाम ढूंढना है उस फाइल का नाम दे दो। टेस्ट हमने करा था, टेस्ट नाम की हमारे पास एक फाइल पड़ी तो हमने कहा टेस्ट फाइंड करो। अब हमको सिर्फ डायरेक्टरी चाहिए तो टाइप दे दो, डी लिख दो तो डायरेक्टरी लेके आएगा, फाइल लिखोगे तो फाइल्स लेके आएगा, कुछ नहीं लिखोगे तो दोनों लेके आ जाएगा, फाइल भी ले आया डायरेक्टरी भी ले आया, दोनों लिख के आ गया चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसके अलावा आपको कुछ यूजर से रिलेटेड ढूंढना है कि नहीं मेरे को तो यूजर फाइंड करने, तो आप यूजर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मुझे यूजर को ढूंढना है, किसको, सर्वर नाम का एक यूजर है, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हो लेंगे, उसकी कहाँ कहाँ पे रखी। तो हमने ये वाली कमांड ही चलाई थी पहले एरर और इसके लिए, ठीक है। तो पहले तो ये ढूंढने गया, फाइंड कहाँ पे ढूंढने चला गया, प्रोसेस के अंदर, स्लैश में प्रोसेस में, वहां पे प्रोसेस रन हो रहा था तो वहां पे उसको तो कुछ मिला नहीं। फिर वो गया वार, वार में स्पूल मेल में, मेल में क्या होगी, इस यूजर की मेल फाइल होगी तो मेल फाइल निकाल के ले आया। स्लैश के अंदर होम, होम के अंदर इसकी सर्वर नाम से क्या होगी, होम डायरेक्टरी, वो ले आया। उसके बाद होम डायरेक्टरी के अंदर हिडन फाइल्स होती है, डॉट मोजिला, मोजिला एक्सटेंशंस, प्लगइन्स, बैश लॉगआउट, बैश बैश प्रोफाइल, बैश आरसी, तो ये फाइल्स उसकी लेके आ गया। अब इसमें से मेरे को खाली डायरेक्टरी ढूंढनी है इस यूजर की, तो यहाँ पे टाइप लगा दो, हाँ डायरेक्टरी कहाँ है खाली वही बताओ मुझे। तो जो जो डायरेक्टरीज है उनकी लोकेशन इसने बता दिया आपको, आप यहाँ पे लोकेशन पे जाके डायरेक्टरी चेक कर लो जो भी आपको कंटेंट चाहिए वहाँ पे। फाइल अगर करता है एफ लगाएगा तो फाइल आ जाएगी, ये यहाँ पे ये जगह पे फाइल रखी हुई है, यहाँ पे जाके देख लेना है। अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो ग्रुप भी ढूंढ सकता है। अब जैसे सर्वर नाम का यूजर बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक ग्रुप भी होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूजर की जगह ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे टाइप हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो क्या लेके आया, सेम चीज लेके आया। आप ये बताओ मेरे को सेम किस लेके आया। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस ये सर। दोनों में मैं कंटेंट सेम ही क्यों लेके आ रहा है? सर ऊपर तो फाइल है ना, नीचे डायरेक्टरी का फाइल है।
नहीं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर से लिखता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज में है ना, ये टाइप वाइप हटा देता हूँ, मैं एक बार यूजर से फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे सेम आउटपुट आ रहा, ठीक है। ये चीज अगर मैं ग्रुप से करता हूँ, ठीक है, तो भी सिमिलर आउटपुट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन? होता है ना, हर यूजर का ग्रुप बनता है नया। हर यूजर का ग्रुप तो बनता है, लेकिन दोनों के लिए फाइल तो सेम सेम ही नहीं है। लेके आ रहा दोनों, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब भी आपको फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करते हो तो उसको क्या असाइन हो जाता है, यूआईडी में असाइन होता है और GUID। डीआईडी में असाइन होता है। जिसने उसको क्रिएट किया उसका ओनरशिप का उसका ओनर असाइन होगा और उसका ग्रुप भी असाइन होगा, राइट। तो वो दोनों ही लेके आया, क्योंकि फाइल का ये फाइल और जो डायरेक्टरी इसका ओनर भी है और यूआईडी भी है और ग्रुप आईडी भी, ठीक है। इसलिए सेम ही कंटेंट ये आपका लेके आएगा, ठीक है। आप इसके अंदर फाइल्स को परमिशन के बेस पे भी ढूंढ सकते हो। मैंने फाइंड किया, मैंने कहा स्लैश के ऊपर आप अपन परमिशन, ऐसी परमिशन वाली फाइल ढूंढ लो जिसकी परमिशन 777 हो। तो ये 777 वाली फाइलों को ढूंढ रहा है, तो ये कुछ निकाल के लेके आया, जैसे कि टेम्परेरी के अंदर है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो हम इसको ls अपन ld करते हैं स्लैश लिब। तो देखो इसकी परमिशन क्या है, 777 है, यहाँ पे भी फुल है, यहाँ पे भी फुल है, यहाँ पे भी फुल है। बिन, तो बिन के ऊपर भी क्या है, 777। एस बिन, इस पे भी क्या है, 777। आवाज आ रही है? सर परमिशन सर के मुझे बिहाफ पे भी आप ढूंढ सकते हो। हाँ बोलो। सर वो परमिशन वाला कमांड फिर से एक बार दिखाओ ना। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने ये चलाया था, फाइंड कीजिए स्लैश के ऊपर परमिशन 777 वाली फाइल्स और डायरेक्टरी। मैंने कुछ मेंशन नहीं किया फाइल और डायरेक्टरी, तो उसने सब फाइलें ढूंढ दी। अब आपको खाली फाइल्स ढूंढनी है तो आप यहाँ पे टाइप लिख दो और यहाँ पे फाइल लिख दो, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। सॉरी, फाइल मैंने लिखा, फाइल की जगह यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, इसको फाइल मिलेगी नहीं। अब इसको फाइल क्यों नहीं मिली तो बताएगा। डायरेक्टरी पे लगा है, फाइल में बाय डिफॉल्ट 755 लगता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती तो 7 उसमें होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हाँ, इसलिए वो फाइल को नहीं लेके आया, ठीक है। अगर यहीं पे डायरेक्टरी लिखोगे तो चाहे लिखो मत लिखो, अब लाएगा तो वो डायरेक्टरी ही है ना। तो इस हिसाब से आप परमिशन के बेस पे भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब आपको परमिशन का नहीं चाहिए, आपको देखना है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए मुझे, बताओ मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कितनी है। एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, एंटर करो, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ढूंढ ले। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लेके आया है, सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करते टर्मिनल से और ls-ld। यहाँ पे ये रखी हुई है ट्रैकर में और इस जगह एग्जीक्यूटेबल है ये भी। इसमें ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइल आपको लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटेबल के साथ में, तो वो फाइल ढूंढेगा, टाइप एफ। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है भाई, पहले तो नहीं आई थी।
ठीक है, तो ये आपके सारे क्या है, कमांड्स है, ये सारे प्रोग्राम्स है, सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। तो एग्जीक्यूट कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, ये है तो एक फाइल और सब पे एग्जीक्यूट की परमिशन है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। फाइल है तभी एग्जीक्यूट की परमिशन आती, ग्रीन हो गया यहाँ पे, है ना। के अलावा आपको अगर एम्प्टी फाइल्स ढूंढनी है, फाइंड स्लैश के ऊपर मेरे को एम्प्टी फाइल ढूंढनी है, एम्प्टी फाइल और डायरेक्टरी लाके दे दीजिए। तो यहाँ पे सब आपको एम्प्टी फाइल और डायरेक्टरी लाके दे दी इसने। अगर आप इनको जाके ओपन करोगे, ls में करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, ls इसने कमांड चला, इसको कुछ मिला ही नहीं, खाली है ये, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ, जैसे कि एम्प्टी फाइल लेकर आया तो पता कैसे चलेगा कि एम्प्टी फाइल है? वो बाइट साइज चेक करता है फाइल का? नहीं ये आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे ना, फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों लेके आएगा। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करोगे ना, तो ये दोनों चीजें लेके आएगा, फाइल भी लाएगा, डायरेक्टरी भी लाएगा। हाँ जैसे हाँ यहाँ पे वो ये दोनों। स्लैश मीडिया है, ये एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी लेके आया है। हाँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको फाइल, पर्टिकुलर फाइल कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्टी है? वो उसका साइज चेक करेगा क्या? नहीं, वो मेरा क्वेश्चन ही साइज चेक वही है। करेगा, साइज चेक करेगा। ओके ओके। वो उसके अंदर का साइज भी चेक करेगा, उसके अंदर का ब्लॉक्स चेक करेगा, उसके अंदर ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स रिजर्व किए हुए हैं, कितने ब्लॉक्स यूज में आ रहे हैं, कितने ब्लॉक्स यूज में नहीं आ रहे, वो चीज वो चेक करता है, ठीक है। अभी एम्प्टी जो थी वो एम्प्टी लेके आ गया। अगर आपको साइज के हिसाब से ढूंढना है, आप साइज के हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने बोला साइज, ऐसी फाइल लेके आओ जिनका साइज 50 MB हो, सॉरी 50 MB हो, ऐसी फाइल्स और डायरेक्टरी ढूंढ के लाओ। मैंने कहा इस टाइप लगा दो, यहाँ पे टाइप लगा दिया मैंने, फाइल 50 MB की साइज की जो भी फाइल हो ढूंढ के लाओ। तो 50 MB के फाइल की साइज की कोई फाइल मिली नहीं, तो क्या करेगा, फिक्स 50 MB की साइज वाली फाइल्स को ढूंढेगा, जिनकी साइज एग्जैक्ट 50 MB हो, ठीक है, तो उनको ढूंढेगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करो, माइनस ऐसी फाइल ढूंढ के लाओ जिनकी साइज 50 MB से कम हो। इतनी सारी फाइल ढूंढ के ले आया भाई। ये 50 MB से नीचे तो बहुत सारी फाइल होगी सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारी फाइल से ढूंढ के ले आएगा। तो यहाँ पे ले आया इतनी, ठीक है, LL कर लो, स्लैश होम सर्वर डॉट बैश, तो इसकी कितनी है, 312। चेक करना ह्यूमन रीडेबल, -h लगा दो। 312 बाइट्स की, इसलिए वो उसके आगे ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है।